गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। आई होप एवरीवन हैड अ सेफ दिवाली। तो हम लोग आज क्या सीख रहे हैं? आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ एचसीएफ और एलसीएम के जो प्रॉब्लम्स है ना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, और थोड़े से हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद विल बिगिन विद अ न्यू टॉपिक रिलेटेड टू द न्यू चैप्टर। ओके। मैंने एक सम आपको होमवर्क दिया था, करेक्ट? लेट मी शो यू दैट सम। आई होप सभी ने किया है वो। ओके। तो ये पहला सम जो है वो मैंने होमवर्क दिया था। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप सभी ने सॉल्व किया है। यस, मैं अभी इसका आंसर बताऊंगी एंड देन अगेन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है, आपको एचसीएफ निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 825, देन 675, देन 450, and the answer will be 75 सेंटीमीटर। ओके, प्लीज गो थ्रू इट। सभी लोग चेक कर लीजिए, ठीक है? नाउ नाउ विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। Determine the smallest three-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर को ढूंढना है जो कि 6, 8 और 12 दोनों से डिविजिबल हो सके, यानी कि नथिंग बट यू हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 6, 8 एंड 12। ओके, you have to find out the smallest three digit number which is divisible by 6, 8, 12। यानी कि अगर वो नंबर आप इन 6, 8, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? विल राइट आउट व्हाट इज गिवन एंड देन विल स्टार्ट। 6, 8, 12 are the numbers. To find a number smallest three digit number which is divisible by 6, 8, 12। okay, so let's start. So what shall we do now? हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं? हमें क्या करना है, मैंने बताया कि थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो कि इन तीनों से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि इनडायरेक्टली यू हैव टू फाइंड आउट मल्टीपल ऑफ these three numbers। okay, you have to find a multiple which is directly divisible by these three numbers। तो सबसे पहले अगर मल्टीपल ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम? 6, 8 और 12 का। तो लेट्स स्टार्ट। 6, 8 और 12 का, तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ऑल राइट, नाउ सबसे पहले ये तीनों नंबर किस में जाते हैं? टू में जाते हैं ना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। एम आई करेक्ट? नाउ नेक्स्ट थिंग, फिर से हम क्या लेंगे? टू ही लेंगे। ओके, टू इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड थ्री, है ना? थ्री में नहीं डिवाइड नहीं कर सकते, थ्री को एज इट इज ही लिखेंगे। टू टू जा 4, 2 3 जा 6। यस, नाउ अगेन आई विल टेक 2 1 जा 2। ओके,
नाउ आई टेक 3 1 जा 3। ओके, तो मुझे एलसीएम क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2 into 2 into 2 into 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हमारा आंसर है एलसीएम का। ओके, लेकिन ये क्या है? ये 2 डिजिट नंबर है जो 6 8 और 12 से डिविजिबल है, लेकिन हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए बच्चों। करेक्ट, हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे ढूंढूंगी अभी? तो हम लोग क्या करेंगे, 24 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे। एंड इजीली जो 3 डिजिट नंबर 24 से डिविजिबल रहेगा ना, वो 6 8 और 12 से भी डिविजिबल रहेगा। ओके, तो फर्स्ट आप फटाफट करेंगे। 24 के टेबल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो 24 1 जा 24, 24 के मल्टीपल्स लिखती हूँ यहाँ पे। 24 1 जा 24। ओके, नाउ 24 2 जा कितना आता है? एनीबडी? इट इज 48। यस। 24 3 जा इट इज 72, है ना? नाउ 24 4 जा 96। हमें क्या चाहिए? हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। 24 5 जा 120। सो द आंसर इज 120 is the answer. Okay, so a smallest 3 digit number which is divisible by 6 8 12 is 120. ये हमने कैसे किया है? वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? 6 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, जो कि आएगा 24। ओके, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 8 12। एम आई करेक्ट? 6 8 और 12 का मल्टीपल क्या है? 24 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल है वो। हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो अगर नंबर 24 से है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? 6 8 12 से भी डिविजिबल होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, 24 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करूंगी, और उसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आता है ना, वही हम लोग क्या करेंगे, 6 8 12 से भी वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होगा। तो उसमें कौन सा आया है? दैट इज नथिंग बट 120। So the answer is 120. Is it clear? So smallest, therefore, smallest 3 digit number is 24 into 5, 120. Okay, this is the answer. Is it clear? I hope सभी को ये problem समझ में आ गया. Okay, now moving on to the next problem. All right, let me share the screen for you. All right. तो फर्स्ट तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, सेकंड मैंने अभी सॉल्व किया है। सो लेट्स गो टू दी थर्ड वन। The traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल दैट there are 3 traffic lights. Okay, 3 traffic lights at 3 different road crossings. So 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग है, और वहां पे क्या है? ट्रैफिक लाइट्स है। उनके टाइमिंग्स क्या है? 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड्स पे वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो अगर उनका चेंजिंग, यानी कि ट्रैफिक लाइट चेंजिंग, इफ इट स्टार्ट्स एट 7 a.m., देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली अगेन, कंटिन्यूसली फिर से कब चेंज होंगे? सबसे पहले वो कितने बजे चेंज होते हैं? 7 बजे, सुबह के 7 बजे चेंज होते हैं। तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, फिर से कब चेंज होंगे? ओके, नाउ सो लेट्स डू इट। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ। ओके,
फर्स्ट ट्रैफिक लाइट चेंज एट, I can write it here. Okay. Second traffic light. Third traffic light. Okay, so let me tell. अभी बताओ फर्स्ट ट्रैफिक लाइट कब चेंज होता है बच्चों? What is the change? Uh, okay, it is at 48 seconds. Yes. Then second one is 72 seconds. And the last one is 108 seconds. Okay. तो उन्होंने क्या पूछा है? Every day they change at 7 a.m. Correct? So what we have to find? नेक्स्ट टाइम कब चेंज होते हैं, साइमल्टेन कंटिन्यूअसली एक ही टाइम पे कब चेंज होते हैं वो हमें ढूंढना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू, वेरी सिंपल, हमें क्या ढूंढना है? हमें एलसीएम ढूंढना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एलसीएम 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स, देन 108। तो तीनों कौन से टेबल में जाएंगे? वी शैल स्टार्ट विथ टू अगेन। ओके, हम लोग टू से ही स्टार्ट करेंगे। सो टू, 24 जा 48। वेट अ, यस। ओके, नेक्स्ट 72 कितने में जाएगा? टू 36 जा। और 108 कितने में जाएगा? 254। ओके, 2 12 जा 24। यस, 2 18 जा 36। देन 54 कितने में जाएगा? 227। नाउ shall we take three table? Yes, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। फिर से 3 ले लूंगी, 4 तो जाता नहीं है, तो एज इट इज मैं 4 लिखूंगी। ओके, सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन अगेन 3 3 1 जा 3। ओके, so I'll take 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड फाइनली लास्ट आएगा 2। एम आई करेक्ट? तो सब में आ गया। सो व्हाट इज दिस? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यस, सो लेट्स मल्टीप्लाई। हमें आंसर क्या आएगा देखते हैं, एलसीएम। ओके, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 3 कितना आता है? 108। यस, एम आई करेक्ट? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 into 2। Yes, it is 216. So 216 into 2. So it is 432 seconds. कितना है? 432 seconds के बाद क्या होगा? इनके ट्रैफिक लाइट्स फिर से साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। ओके, सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट 432 seconds into minutes, कितने आता है वो? हाउ मच विल बी द टाइम? एनीबडी? इट विल बी 7 minutes 12 seconds बच्चों, 7 minutes 12 seconds। ओके, तो ये हमारा आंसर है। 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाएगा? ट्रैफिक लाइट फिर से साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगा।
ऑलराइट। ओके, तो मैंने कुछ नहीं, सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया है, इतना ही है। डोंट गेट कंफ्यूज के 7 मिनट्स 12 सेकंड्स कहाँ से आ गए। डोंट गेट कंफ्यूज। द आंसर इज 432 सेकंड्स के बाद क्या हो जाता है, दे चेंज साइमल्टेनियसली। आप इतना रखा तो भी नो इश्यूज, डोंट वरी। ओके, यस। ना, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आई विल शो यू। ओके, find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। तो यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पे लीस्ट नंबर ढूंढना है। जब आप डिवाइड करेंगे 6, 15 और 18 से, वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 5 छोड़ेगा। ओके, तो लीस्ट नंबर यानी कि यू हैव टू फाइंड एलसीएम ओनली। ओके, आई विल गिव यू दिस एज होमवर्क, आपको करना है, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं बताऊंगी। 6, 15, 18 का एलसीएम ढूंढना, और जो भी आंसर आएगा उसको +5 कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है इस आंसर। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। ओके, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेरी सिंपल, वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू टॉपिक। क्या है हमारा, हम लोग क्या सीख रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, है ना। हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में सीख रहे थे, जिसमें हमने पॉइंट, लाइन, है ना, लाइन सेगमेंट, रे पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो intersecting lines nothing but when the two lines cross each other or meet each other, then the lines are said to meet or intersect at one common point। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दो लाइंस निकाल रही हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लाइनें क्या हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है ना। दो लाइनें एक दूसरे से मिल रही है, कहाँ मिल रही है, इस कॉमन पॉइंट पे मिल रही है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल रही है, और फिर से यहाँ पे भी मिल रहे हैं। देन अगेन हियर दे आर मीटिंग, देन हियर ऑल्सो, यस, यू कैन सी हियर दे आर मीटिंग, है ना। when two or more lines are क्रॉसिंग ईच अदर एंड मीटिंग एट वन कॉमन पॉइंट, हम उसको क्या बोलते हैं, देन द लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइनें एक दूसरे से एक कॉमन जगह पर मिलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, the what it is called, it is called as point of intersection। Okay, now let's talk about the properties of intersecting lines। Okay, now सबसे पहले, they have common meeting point। Okay, जो मीटिंग पॉइंट रहता है ना, दो लाइनें या फिर दो लाइनों से अधिक, वो कॉमन रहता है, एंड इट इज कॉल्ड एज, मैंने अभी बताया, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी, the intersecting lines can meet at any point, can meet at any point, making an angle।
दैट इज 0 to 180 डिग्री। तो क्या होता है जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है ना, तो क्या होता है, दे मेक एन एंगल। तो मैंने ये यहाँ पे एक लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। व्हाट इज हैपनिंग हियर, दे आर मेकिंग एन एंगल हियर। ओके, कैन यू सी दे आर मेकिंग एन एंगल। और ये एंगल का साइज क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल? द साइज ऑफ द एंगल कैन बी फ्रॉम 0 डिग्री to 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री to 180 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर जाएंगे। ओके, नो टू स्ट्रेट लाइंस कैन मीट एट मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे से टकराते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है। ओके, नो टू स्ट्रेट लाइंस कैन मीट एट मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहता है जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हियर। ओके, सो आई एम ड्रॉइंग अ टू स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस। ओके, कैन यू सी हियर, यस, टू स्ट्रेट लाइंस, ये एक ऊपर की तरफ गया है और दूसरा ऐसे गया है। ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर, यहाँ पे ये मीट हो रहे हैं, है ना? ओके, इफ आई वांट टू मेक देम मीट समवेयर, कैन आई मीट? मैं इसको कैसे एक्सटेंड करूँ, किस तरफ एक्सटेंड करूंगी? आई हैव टू गो अगेन अपवर्ड्स ओनली, है ना? यहाँ पे इस तरफ जाना पड़ेगा। सो दो स्ट्रेट लाइंस कैसे होते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीट होते हैं, एक ही पॉइंट रहता है उनका इंटरसेक्शन से, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं रहता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट known as intersecting lines. Is it clear? What do you mean by intersecting lines, बच्चों? Intersecting lines are nothing but when two lines meet each other at a common point, then the lines are said to be called as intersecting lines. Okay? और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, और उसके फीचर्स क्या है, दे हैव अ कॉमन मीटिंग पॉइंट, और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब मिलते हैं तो एंगल फॉर्मेशन होता है, और उसका साइज क्या रहता है एंगल का, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। और no two straight lines can meet at more than one common point. Okay, is it clear? Is it clear? Now, let me show you a simulation, then you will understand. Okay, I will share the screen. 1 minute. So, can you see here? I hope the screen is visible to everybody. Okay, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, I have two intersecting lines. Okay, that is ए बी और सी डी। दो लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ई पे इंटरसेक्ट हो रही है। ई को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट? और दो लाइनें कौन कौन से है, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। ये दोनों लाइनें हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है ना? मैंने बताया था आपको, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ई पे, और इंटरसेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो कौन सा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ए ई डी पे एंगल फॉर्म हो रहा है, और सी ई बी पे यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों एंगल के मेजरमेंट क्या है, इक्वल है ना? दोनों एंगल के मेजरमेंट इक्वल है। तो इन एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इनको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, फिर से यहाँ पे देखिए, अगेन ए ई सी और डी ई बी, ये भी क्या है, यहाँ पे भी 43.52 डिग्री है, और यहाँ पे भी 43.52 डिग्री है। तो ये ई पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, कौन कौन से लाइन, ए बी लाइन और
सी डी लाइन, करेक्ट। और इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है? द प्रोसेस इज, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस? इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ओके, यस। नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके, is it clear? I hope the topic is clear to everybody. So let's ask a question for you. Okay, तो मुझे बताना उसका आंसर क्या है। Can more than two lines intersect in one point? Okay, then second question, can two lines intersect in more than one point? Okay, फटाफट think and tell me. तो कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट? दो लाइनों से ज्यादा क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो लाइन पे इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, दे आर इंटरसेक्टिंग हियर। तो इसी पॉइंट पे क्या इससे अधिक लाइंस आ सकते हैं? सो लेट्स सी, देखें यहाँ पे, हो सकता है ना? यस, द आंसर इज यस, दे कैन इंटरसेक्ट। यस, मैं यहाँ पे देखिए और लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, है ना? तो क्या हो रहा है? सेम पॉइंट पे दो से ज्यादा लाइनें इंटरसेक्ट हो सकती है। ओके, नाउ कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट? विल यू टेल मी दिस? मैंने अभी आपको ये बताया है, दो लाइनें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? यहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है। इसके पॉइंट के अलावा फिर और कहीं पे वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं यही दो पॉइंट, यही दो लाइनें? नहीं हो सकती, मैंने अभी बताया है ना, क्योंकि लाइंस आर ऑलवेज स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइंस रहते हैं और एक्सटेंड सेम डायरेक्शन में होते हैं, करेक्ट? तो फिर से वो और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट है, एक पॉइंट से ज्यादा वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ओके, बिकॉज दे आर straight lines, they are linear, they cannot intersect in more than one point. But lines can intersect in the same point, but not the more than two lines can intersect in same point. Okay, is it clear? Yes, I hope your question, this is no, the answer is no. Okay, they cannot, the answer is yes. Yes, okay, very good. सो आई होप सभी को क्वेश्चन ठीक से समझ आ गए हैं, दोनों क्वेश्चंस। यस, तो अभी यहाँ पे एक बच्चे ने डाउट पूछा है, और वो डाउट ये है कि जब मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मैंने सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करके दिखाया था, तो वो कैसे हुआ है? किड हैज आस्क्ड, वेरी सिंपल। वहां पे आंसर क्या आया था हमारा? 432 सेकेंड्स आया था। यस, हमें क्या करना था? इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 1 minute इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स बच्चों? इट इज 60 सेकेंड्स। तो इसलिए 432 सेकेंड्स को हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड इट बाय 60 seconds and you'll get the answer, that is 7 minutes, right? 7 minutes, is it clear?
इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस, हमारा आंसर 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स आया था। ओके, यस, यस, एम आई करेक्ट? तो इस तरह हमने आज क्या देखा है? वी सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस अबाउट HCF एंड LCM. We also learned about intersecting lines as well. Okay, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में विल स्टार्ट विद द अगेन न्यू टॉपिक। ओके, तो आज मैंने आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया है, करेक्ट? यस, तो वो आपको सॉल्व करना है, वो आपका एक्सरसाइज प्रॉब्लम ही है। ओके, सो गो टू होम, चेक योर टेक्स्ट बुक, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके कल आना है, और कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो आंसर बताऊंगी। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।